जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसके बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिया जाता है। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि इन सब को क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी नहीं छोड़ते, बोला उसको, वो भी निकाल लेते हैं। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से है, लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य प्राप्त कर रामू आपका नाम इसे कोई जय श्री राम नहीं छीन सकता। जय श्री राम। तो कहते हैं कि अगर आपने कोई अच्छे पुण्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा नाम कमाया है, अच्छा आपका दुनिया में नाम है, तो इसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, हृदय से जो कोई भी कैसे भी अच्छा काम करता है तो उसको उसका फल जरूर मिलता है। कहते हैं कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे ध्यान के कारण नहीं, मन के कारण लेट श्री प्रेमचंद नाम लें। तो दोस्तों, जीवन के लिए एक अच्छी लगन होना, अच्छा काम होना, अच्छा व्यवहार, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं माँ बनाम सासू माँ बिनाम। अगर कोई इंसान अपनी माँ की कदर करता है, सासू माँ की कदर करता है, तो ज़िंदगी में वो कभी फेल नहीं होता, ज़िंदगी में वो कभी नाकाम नहीं होता। ये सारी शक्तियाँ इन माँओं में हैं कि वो आपको धन्य कर देती हैं। तो दोस्तों, इसलिए अपने किसी भी चीज़ पर मान, गुमान, घमंड ये सब ना करें। ये सब भगवान की देन है। बड़ों को भी उसी रास्ते जाना है जिस रास्ते वो एक दूसरे को चलते हुए देख रहे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ, माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका असूल है, दुनिया की मोहब्बत फजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है, माँ को नाराज़ करना माँ तेरी भूल है, माँ के कदमों में, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। माँ से प्यार है तो लाइक करें, वरना तो ये आपके लिए फजूल है। अगर परछाई कद से और बातें औकात से बड़ी हों या बड़ी होने लगें तो समझ लो सूरज डूबने ही वाला है। तो एक ज्ञानी पुरुष ने कहा, स्त्री इस संसार की सभी समस्याओं की जड़ है। तो एक ज्ञानी स्त्री ने
उत्तर दिया, बिल्कुल सही। वो 9 महीने एक मूर्ख को पेट में पालती है ताकि वो बाहर आकर कह सके कि सभी औरतें डुबकी मत्स्य की शाल क्यों पलटा हुआ है? तो दोस्तों, ये गंगा में नहाने से कई पापियों के पापी पापों से तर जाते हैं। गंगा का स्नान एक इतना महत्वपूर्ण है। जो गंगा का स्नान किया उषा वो सदा सदा पीछे हो जाओ, थोड़े और आगे चलो, आगे स्वर्ग को प्राप्त होता है। अच्छे ज्ञान, अच्छा सब, वो अच्छे फल पाता है। तो इसलिए कभी भी भगवान का नाम लीजिए, राधे राधे का नाम लीजिए। राधे राधे ही सब कुछ है। राधे माँ, श्री राधे कृष्ण, हर हर गंगा, हर हर गंगा मामा, जय गंगा माता, जय गंगा माता की। तो गंगा माता का स्नान करने से ही हम अपने आप को अच्छे, शक्तिशाली, विशालशाली होते हैं। तो सुन लो भजन। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदन रहा है सदन रहेगा, ज़माना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। बहाना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी रह जाएगी, दौलत यहीं पर रह जाएगी, नहीं साथ जाता खजाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदन रहा है सदन रहेगा, ज़माना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना 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 किसी का। जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं। काया पे गुमान न कर, ये तो मट्टी का खिलौना है। काया पे तू गुमान न कर, ये तो मट्टी का खिलौना है। चाह तेरी होनी नहीं लिखा, भाग्य का होना है। चाह तेरी होनी नहीं लिखा, भाग्य का होना है। तेरा और मेरा शोर, जीवन ज्योति बुझ जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं। दौलत पे गुमान न कर, ये तो हाथों का मेला है। दौलत पे गुमान न कर, ये तो हाथों का मेला है। राजा है तो रंग कोई, सब
किस्मत का खेला है, राजा है तो रंग कोई, सब किस्मत का खेला है। झूठी है ये माया नगरी, पल पल में बदल जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं। 2 दिन का मेला है, सब माया का खेला है, न जाए तेरे साथ कोई, तुझे जाना अकेला है। वो पल झपकते ही दुनिया तुझे ठुकरा जाएगी, जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी, और जीवन का भरोसा नहीं। रिश्तों पे भरोसा न कर, दुनिया से तू आशा न कर, रिश्तों पे भरोसा न कर, दुनिया से तू आशा न कर। उतरना है तो बब सागर, गुरु देव का नाम सुमिर, और भक्ति की शक्ति से जीवन नैया तर जाएगी, और भक्ति की शक्ति से जीवन नैया तर जाएगी, और जीवन का भरोसा नहीं, कब मौत आ जाएगी, और जीवन का भरोसा नहीं। तो कहते हैं वार इंसान लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, और बेजुबान जीवों को काट कर खाता है, फेंक देता है वो खाना जिसमें एक वाल है, फिर क्यों खाते हो अंडे जिसमें मां का जाल है। पत्थर एक दिन मंदिर जाता है और भगवान बन जाता है, मगर इंसान हर रोज मंदिर जाता है और पत्थर बन जाता है। एक औरत अपने बच्चे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और बच्चा अपनी सुंदर बीवी के लिए अपने बाबा को छोड़ देता है। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिनों का मेला, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिनों का मेला। हाँ बैठो भैया बैठो। तो तुमने जो कर्म किए थे उसका फल तुझे भोगना है, तुम भोग रहे हो। इसलिए अच्छे कर्म करो मित्रों, जो कि आपकी जिंदगी को सफल बनाए, आपका ध्यान दें, आप अच्छे मार्ग पे चलो, आप सबकी रक्षा करो, और आपकी रक्षा करने के लिए और महाराज भगवान जी और विराजमान हैं। मार स्माइल। तो ये आपकी शक्ति आपको दिखाने के लिए, आपको शयन शक्ति के लिए ये सूचित किया जाता है कि आप पीछे और नीचे डूब जा, पूरा डूब। और गंगा में डुबकी लगाने से, गंगा नहाने से, गंगा स्नान से आपको स्वयं निकले ऐसे नहीं, पूरी बॉडी डुबा पीछे बात देते हैं। चल चल पीछे पीछे हो, पकड़ संगल, पकड़ गोड़ दोनों हाथ से, दोनों हाथ से पकड़ संग, और पीछे बैठ, पूरा बैठ, मुंडी डुबो, बैठ और बैठ, पूरा मुंडी डुबो, मुंडी धीरे धीरे पल पल हुआ तो पुरार, धीरे धीरे चली जा रही है जिंदगी, धीरे धीरे जो करते रहोगे भैया भजन, धीरे धीरे
जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन। तेल क्या हो ये चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बचपन भी जाएगा जवानी भी जाएगी, बचपन भी जाएगा जवानी भी जाएगी, तो बुढ़ापे को होगा भैया असर धीरे धीरे चली जा रही है धीरे। तेरे हाथ पाँव में दम नहीं रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे चली जा रही है जिंदगी उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भैया भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे चली जा रही है जिंदगी धीरे धीरे चली जा रही है जिंदगी धीरे धीरे। दुनिया के सारे खेल खेल लेना पर भूल कर किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो दुनिया में कभी माफ़ नहीं करूँगा। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। जिंदगी मुश्किलों से भारी है, जिंदगी मुश्किलों से भारी है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किल हर एक इंसान पे आती है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। कहते हैं लगन ऐसी लगाओ कि वो खुद तुमसे मिलने आए, किसी के दिल में ऐसी जगह बनाओ कोई और कभी ना ले पाए। समझो तो इतना कि नज़र कहे और नज़र समझ जाए, चाहे वो पास ना हो पर साथ दिल के हमेशा रहे। खूबसूरत कुछ नहीं होता, खूबसूरत बनाया जाता है। अपना कोई नहीं होता, अपना बनाया जाता है। बिना खबर किए छोड़ जाते हैं जो, बिना खबर किए छोड़ जाते हैं वो, उन्हें बताओ, उन्हें बताओ। बिछड़ते वक्त गले लगाया जाता है। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। जय श्री गंगा माता। जय श्री गंगा। मैंने कहा गुनहगार हूँ मैं, प्रभु ने कहा बख्श दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, प्रभु ने कहा संभाल लूँगा। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, प्रभु ने कहा साथ हूँ मैं। और मैंने कहा आज बहुत उदास हूँ मैं, प्रभु ने कहा नज़र उठा के देखो तेरे आसपास हूँ मैं। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा।
जरा सा पैर जो फिसला इल्जाम उसी झुंड बना दिया बस अपनी जगह कोई गल नहीं कख नहीं होंदा नीचे लगाया सबने महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया जिसने। लॉकडाउन तो पहले आए 2-3 साल हो गए। तुम कृष्ण के दीप जला लेना जब गमों ने तुमको घेरा हो। तुम हाल कृष्ण को सुना देना जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े। तुम अपने कृष्ण को मना लेना जब अपने तुमको ठुकरा दें। तुम कृष्ण के दर को अपना लेना जब कोई तुमको रुलाए तो। तुम कृष्ण के गीत गुनगुना लेना। कृष्ण करुणा का सागर है जब उसमें डुबकी लगा लेना। कृष्ण ने राधे से पूछा, ऐसी एक तो जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। राधे ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे नसीब में। राधे ने कृष्ण से पूछा, हमारा विवाह क्यों नहीं हुआ। कृष्ण मुस्कुराते हुए और बोले, विवाह में 2 लोग जरूरी होते हैं और हम तो एक हैं। माता यशोदा श्री कृष्ण को प्रतिदिन 8 बार भोजन कराती थी और कहा जाता है श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक उठाए रखा था और इन 7 दिनों तक भोजन भगवान भूखे रहे। इसलिए जब 7 दिन बाद श्री कृष्ण ने पर्वत नीचे उतारा तो माता ने 7 दिनों का भोजन एक साथ बनाया और 7 × 8 56 होता है। इसलिए भगवान को 56 भोग लगाए जाते हैं। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वो सुंदर क्यों नहीं होता। उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है। जिस शरीर को आप सुंदर मानते हैं, जरा उसके चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रकत, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर ये शरीर सुंदर कैसे हुआ। शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं इंसान के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है और जमाना भी उसी का दीवाना है। सोने की लंका पुष्पक
विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा ना। राजपथ तो कंस के पास था, जेल में तो जन्म कृष्ण ने ही लिया था। राजमहल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान जी को भी संघर्ष करना पड़ा, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। राधे राधे, जय श्री राधे राधे। घर से जब भी बाहर जाएं तो अपने प्रभु से मिलकर जाएं, और जब लौट कर आएं तो उनसे ज़रूर मिलें, क्योंकि उनको भी आपके घर आने का इंतज़ार रहता है। घर में एक नियम बनाएं कि जब भी आप बाहर जाएं, बाहर निकलें, तो प्रभु को बोलें कि भगवान आप साथ चलिए, आपको मेरे साथ रहना है। ऐसा बोलकर ही निकलें, क्योंकि आप कितनी भी महंगी घड़ी क्यों ना पहनते हो, समय तो प्रभु से हाथ में ही है। समय तो प्रभु के हाथ में ही है। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा ध्यान रखो, भगवान के चरणों में रहो, भगवान को याद कीजिए, भगवान के आगे शीश झुकाइए, भगवान के आगे अपने मन की बातें रखिए। भगवान जी हैं तो सब कुछ है। अगर भगवान जी हमारे साथ में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भगवान का भरोसा कीजिए। कहते हैं, जब पति ने अपना पसीना पत्नी के दुपट्टे से पूछा तो पत्नी बोली, दुपट्टा गंदा ना करो। जब पति ने अपना पसीना माँ के दुपट्टे से पूछना चाहा तो माँ बोली, ये गंदा है, साफ कर लेती हूँ बेटे। अपने बुरे समय में ईश्वर और समय दोनों पर विश्वास रखें, क्योंकि समय कोयले को भी गोरा बना देता है और ईश्वर रंग को भी राजा बना देता है। ज़्यादा सोचना बंद करिए, क्योंकि आप सब कुछ नियंत्रण नहीं कर सकते। कुछ बातों को जाने दें, वही अच्छा है। जिंदगी में आपको दुखी देखकर भी कुछ लोग को खुशी होगी, तो जीवन में कितने ही दुख क्यों ना आए, उसको बताए नहीं। इस सच से कभी लड़ना नहीं, इसे स्वीकार ही कर लेना कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं। हमारी कमाई है, संपत्ति का बंटवारा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन कर्मों का बंटवारा कोई नहीं कर सकता। इसलिए कर्म करने में हमेशा सावधान रहना। मेहनत से कमाया हो या सौभाग्य से पाया हो, उसे सतपड़ी भक्ति बेईमानी से कमाया हो या दूसरे के हक का छीन के
पाया हो उसे सत पड़ी भगवती है। हमेशा मेहनत करते रहें। कामयाबी मिले तो परिवार के लोग खुश होंगे, ना मिले तो पड़ोसी लोग खुश होंगे। अहंकार और आलस यदि आपके अंदर है तो आपको बर्बाद करने के लिए आप ही अपने सबसे ज़्यादा दुश्मन हैं। तो दोस्तों, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। वो रोए तो बहुत पर मुझसे मुड़कर रोए। कोई मजबूरी होगी तो दिल तोड़ कर रोए। मेरे सामने कर दिए मेरी तस्वीर के टुकड़े, पता चला मेरे पीछे वो उन्हें जोड़ कर रोए। माँ के लिए सबको छोड़ देना, मगर किसी के लिए माँ को मत छोड़ना, क्योंकि जब ये रोती है तो फरिश्तों को भी रोना पड़ जाता है। माँ ही है जो तुम्हें जीवन देती है और तुम्हें जीना सिखाती है। किसी का अच्छा इसलिए ना करो कि बदले में आपको अच्छा मिले। किसी का अच्छा इसलिए करो कि आपकी अच्छाई से किसी को ढेर सारी खुशियाँ मिलें। हम उन्हें रुलाते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते हैं। माता पिता और पत्नी, हम उनके लिए रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते हैं। औलाद, हम उनके परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी नहीं रोते। समाज, कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लिखा ना मिटा मेरे भाई। कोई लाख करे चतुराई, तकदीर का लिखा ना मिटा मेरे भाई। राजा हो या रंक, उसके वहाँ होगी सब कर्मों की सुनाई। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। बात इतनी सी थी कि तुम अच्छे लगे, तो अब बात इतनी बढ़ गई है कि तुम बिन कुछ अच्छा नहीं लगता। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा।
अभी और उड़ान बाकी है। ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। अभी पूरा आसमां बाकी है। एक समय ऐसा था जब नारी के कपड़े उतारे जाने की कोशिश करने पर महाभारत हो जाती थी, और अब एक समय है कि किसी नारी से तन ढकने को कहे तो महाभारत हो जाती है। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है, और गरीब का भूखा बढ़िया भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। तो गंगे माता का स्नान ये सब मुसीबतों से, इन सब बीमारियों से, इन सब चीज़ों से दूर रखता है और जीवन को सौभाग्यशाली बनाता है। और जीवन इसी के आधार पर हम लोग अपना रहन सहन सब इस पर विश्वास करके करते हैं। तो मित्रों, अपने जीवन के समय गंगा का स्नान बहुत ज़रूरी है। गंगा नहाए तो कहीं नहाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हर जगह नहाए तो गंगा नहाने की ज़रूरत ज़रूर है। जय श्री गंगे माता, जय श्री गंगे माता, जय श्री गंगे माता। ओम जय श्री गंगे माता, जय मां गंगे। जय श्री गंगे, जय श्री गंगे। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे चरणों में प्रीति किया करो। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। श्री भगवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये
ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचानन वेद नराली, नव ज्योति जलाने वाला। हरि हरि नाम यही, हरि धाम यही।